ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की नेक्स्ट एपिसोड में आप नाजरीन देखेंगे कि सदब और अमार की शादी होने के बाद हमशा अब सदब को बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ करने की कोशिश छोड़ देती हैं, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है और सदब नाम का कांटा हमेशा के लिए उसके रास्ते से हट चुका है। अब हमशा बिलाल अब्दुल्ला को अपनी तरफ मायल करने की कोशिश करती है, लेकिन हमशा ये नोटिस करती है कि बिलाल अब्दुल्ला ने उससे भी दोस्ती सिर्फ सदब की वजह से ही की थी। अब जब सदब की शादी हो चुकी है तो बिलाल अब्दुल्ला दोबारा पहले जैसा हो गया है, जो सिर्फ अपने काम से काम रखता है और ऑफिस में काम के अलावा कोई और इजाफी बात नहीं करता। हमशा सोचती हैं कि यही सही मौका है कि वो बिलाल अब्दुल्ला को अपने दिल की बात बता दें कि वो उसे पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती हैं। बिलाल अब्दुल्ला यह सुनकर हैरान हो जाता है और हमशा से कहता है कि मैं हैरान हूँ कि मुझ जैसे इंसान से भी कोई मोहब्बत कर सकता है। तुम्हारी दोस्त ने तो साफ मेरे मुंह पर ही मुझे इनकार कर दिया था, जबकि तुम खुद मुझसे इस बात का इकरार कर रही हो। अब हमशा बिलाल के दिल में जगह बनाने के लिए सदब की बुराइयां शुरू कर देती हैं और बिलाल अब्दुल्ला से कहती हैं कि वो तो बेवकूफ़ है जिसने आप जैसे इंसान की मोहब्बत की कदर नहीं की। हालांकि जितना बड़ा एहसान आपने उन लोगों पर किया है, उसके बदले अगर मैं होती तो मैं अपनी जान तक आप पर कुर्बान कर देती। हमशा अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती है कि बिलाल अब्दुल्ला को अपनी तरफ मायल कर सके, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला पर हमशा की किसी बात का असर नहीं होता। वो हमशा से कहता है कि मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन मेरी बात मानो तो इस मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ो, किसी अच्छे इंसान से शादी करो और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह इस दर्द से गुजरो जिससे मैं गुजर रहा हूँ। यह कहकर बिलाल अब्दुल्ला बात ख़त्म कर देता है। ये बात किसी तरह बाहर निकल जाती हैं और अमार को पता चल जाता है। जब अमार इस बारे में हमशा से पूछता है तो हमशा साफ इनकार कर देती है। अब अमार ये बात सदब को बताता है, जिससे सदब के सामने सब कुछ वाज़ेह हो जाता है। सदब को हमशा पर शक हो जाता है कि शायद हमशा मुझे हर वक्त बिलाल अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ करने की कोशिश इसलिए करती थी ताकि मैं बिलाल अब्दुल्ला की ज़िंदगी से निकल जाऊं, ताकि वो ख़ुद बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर सके। यही वजह है कि मेरे अमार से शादी के बाद उसने बिलाल अब्दुल्ला के बारे में बात करना तक छोड़ दी है। इस तरह सदब को सारी हकीकत का इल्म हो जाता है और वो बैठकर पछताती है कि उसने बिलाल अब्दुल्ला को गलत समझा और हमशा की कही गई हर बात पर आंखें बंद करके भरोसा किया। अब जल्द ही सदब का ये पछतावा अम्मार को भी नज़र आने लगेगा और इन दोनों के दरमियान झगड़े शुरू हो जाएंगे और आखिरकार इन दोनों की तलाक हो जाएगी।